अमावस्या है। डाकिनी की शादी की रस्म आज रात निभाई जाएगी, लेकिन ये तो उसमें शामिल भी नहीं हो जाएगी। पर क्यों? दो कारण है। पहला, तेरा दिल कमजोर है, भयंकर रस्मों को झेल नहीं पाएगी जो शादी में निभाई जाएंगी। और दूसरा ये कि डाकिनी की शादी में 8 हकीमियों की जरूरत होती है, और वो तो यहाँ पहले ही पधार चुकी है। तो अब यहाँ ना तेरी कोई जगह है, ना ही कोई जरूरत। भयंकर महाभगिनी ने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन इसने तो खुद से गवा दिया। ये तो एक मुर्दे से ही डर गए, बाकी से क्या उम्मीद लगाई जाए। नहीं, अगर इन लोगों ने मुझे डाकनी की शादी में शामिल ही नहीं होने दिया तो मैं वो दिल चुरा कर कैसे ले जा पाऊंगी? मेरी हाकिनी बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भयंकारी महाभगिनी लंबे समय से जिन शव पर साधना करते आ रही थी, उन सारे शव को अब जला दिया गया है, लेकिन दूल्हे का शव छोड़ा। तो इस रात से हम उस शव के हड्डियों को बटोरेंगे, जिससे भयंकारी महाभगिनी के शादी का जोड़ा तैयार कर सके। चलो शुरू हो जाओ। डाकनी जी, तू यहाँ अकेली क्यों खड़ी है लड़की? वहां जाके अपनी बहनों का हाथ बता। जी। अब इससे हम शादी का जोड़ा तैयार करें। चलो। डाकनी जी, वो मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी आज रात के लिए। एक्चुअली ये सब कुछ मेरे लिए इतना नया है ना कि मैं घबरा जाती हूँ। ये डाकताल है लड़की, यहाँ वो सब वैसे ही होता है जैसे और कहीं नहीं होता। तुझे डरना नहीं है, तुझे आगे भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर तू निभा लेती है तो ठीक है, वरना हमें यानी तुझे और मुझे ये मान लेना होगा कि तू इस दुनिया के लिए नहीं बनी है, वरना हमें एक सख्त फैसला लेना होगा। तो आज मुझे आपकी शादी में शामिल होने का मौका दे दीजिए ना। मैं वादा करती हूँ कि इस बार मैं पूरी हिम्मत से आऊंगी और जरा सा भी नहीं डरूंगी। आप देख लेना। तू इतनी उतावली क्यों हो रही है लड़की? मैं जानती हूँ
कि तू जल्द से जल्द हाकिनी बन के अपना बदला लेना चाहती है, लेकिन तू तैयार नहीं है अभी। धीरे धीरे तुझे अपनी हिम्मत और ताकत को बढ़ाना होगा, उसके बाद देखेंगे। मेरी शादी तो अगले अमावस्या को फिर होगी, तो इस बार ना सही तो अगली बार ही से सब्र कर, अपनी बहनों के पास जा। जी नहीं, मैं अगली अमावस्या तक रुक नहीं सकती। मुझे आज रात डाकिनी की शादी में शामिल होना ही होगा, किसी भी कीमत पर। सुनो, एक मोड़ आएगा जहां तुम्हारे सामने धुंध और कोहरे का बादल छा जाएगा। अब तक तुम्हें दिख रहा हर रास्ता उसमें जाकर खो जाएगा। नजर न आने वाला वही रास्ता तुम्हें डाक ताल के भीतर ले जाएगा। मैं आ रहा हूं निकी, कमिंग। अमावस्या शुरू हो चुकी है। पता नहीं निक्की अपने मकसद को पूरा कर पाएगी कि नहीं। पीयूष भी निकी के पीछे पीछे चला गया। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी जिद के आगे झुककर हमने सही किया या गलत। राजा साहब, राजा साहब, वो चाय पियेंगे? बंद करो ये तमाशा। मेरे सामने तुम लोग धुम हिलाते रहते हो और पीछे से मेरी ही पीठ पर छुरा भोंकते हो। किसने चुगली की मालिक से मेरे खिलाफ? चुगली भला हम क्यों करने लगे आपकी छाया जी? चुप। तुमने मालिक से कहा है कि मैं पीयूष को मारने वाली हूं, है ना? क्या कह रही हैं आप? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीयूष के मिलने से पहले तक हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो आपके पास है और उसकी ऐसी हालत आपने की थी। बिल्कुल चुप। एक और झूठ नहीं। नहीं छाया जी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मालिक तक पहुंचने के लिए शैतानी दरवाजा खोलना होता है, जो हमने नहीं खोला। आप पता कर सकती हैं, शैतानी दरवाजा सिर्फ और सिर्फ रचना ही खोल सकती है, क्योंकि वो शतविजा है। आपको यकीन नहीं होता तो आप रचना से खुद पूछ लीजिए। अच्छा, फिर ऐसा कौन आ गया है इस घर में जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे खिलाफ मालिक के पास जाए? बोलो। हमें क्या पता जी, हमें क्या पता। घबराना मत। ना 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 ना, मैं तो इसे चुटकी बजा के पता लगा लूंगी कि वो कौन है। लेकिन उससे पहले मुझे एक रस्म करनी होगी। वो जो कोई भी है, खून की उल्टियां करते हुए मेरे कदमों में आकर गिर जाएगा। छाया जी, नहीं, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं पता लगाऊंगी कि आपकी पीठ पे ये खंजर किसने घोंपा है। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, फिर महल के एक एक नौकर से जाकर पूछ
रचना से पूछ, जैसे भी हो पता लगा। चल अब जा। अगर ये जान जाती कि वो हरकत मैंने की है तो अभी मेरी शामत आ जाती। अब मुझे किसी और को बलि का बकरा बनाना होगा, कैसे भी करके इसका ध्यान भटकाना होगा। सुनो, यहाँ पे निकी के अलावा भी कोई एक तुम में से गायब है। पीयूष, वो यहाँ क्यों नहीं है? कहाँ है वो? वो जख्मी है, बहुत तकलीफ में है, इसीलिए वो अपने कमरे में सो रहा है छाया जी। उसकी बीवी वहां मौत के मुंह में है और वो अपने कमरे में आराम फरमा रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, सही कह रही है सुमित्रा, और हम आपको यकीन नहीं दिला सकते। ठीक है, चलो फिर दिलाओ मुझे यकीन कि तुम सब जो कह रहे हो वो सच है। चलो सभी के सभी, अभी के अभी। माँ भगनी ने कहा है कि अगर तू इस दुनिया के रंग में नहीं रंग जाती, उन्हें सख्त फैसला लेना होगा। और तुझे पता है वो सख्त फैसला क्या होगा? नहीं। ये सारी हकीनियां मिलकर तुझे मार डालेंगी और तेरी लाश की भेंट डाकिनी को चढ़ा देंगी और वो तेरे ऊपर बैठ के साधना करेंगी। तू सच पूछा है जिसके चलते उसकी साधना जल्दी सफल हो जाएगी और उसके अंदर के बैठे डाकिन और शक्तिशाली हो जाएगी। What? डाकिनी के भीतर डाकिन? मतलब महाभयंकरी डाकिनी। हम हकिनियों से थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई है जो उसके शरीर में छुपी बैठी है, और वो है डाकिन जो आज रात शादी से पहले बाहर आएगी, फिर शादी के बाद फिर से उसके शरीर में समा जाएगी। रुको, सॉरी, मुझे मारने वाली बात किसी ने भी नहीं कही, पर तुमने मुझे बताई। क्यों? हाँ बताई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने बताकर गलत किया, और जो मैंने बताया वो भूल जाओ और मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। अगर किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। मैं समझ गई कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। भले ही तुम हाकिनी बन गई हो, लेकिन अभी भी तुम अपने आप को भूल नहीं पाई हो। शायद तुम जिस दुनिया से आई हो, तुम अभी भी उसे याद करती हो ना? शांत हो जा, अगर इसके आगे एक शब्द भी निकाला तो। देखो, मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है, तो तुम वापस क्यों नहीं लौट जाती? क्योंकि ये डाक ताल है, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। अगर किसी ने कोशिश भी किया तो ये सारी हाकिनियों ने मिलकर उसे मार देती। अगर वो नहीं मार पाई तो डाकिनी मार देती। अगर किसी वजह से वो भी नहीं मार पाई तो उसके अंदर छुपी डाकिन मार देती है। क्योंकि यहाँ रहने वाला दुनिया तो छोड़ सकता है, लेकिन डाकताल को कभी नहीं छोड़ सकता। थैंक यू। इसका मतलब डाकिनी सिर्फ एक मोरा है। डाकिनी के भीतर डाकिन डाक ताल की असली रानी है। कहावत में भी कहा था कि डायन का बारा डाकिन को मारा। मैंने भी पूछा था कि एक बात का कंफ्यूजन है कि डाकिनी को ही डाकिन कहते हैं, है ना? नहीं, डाकिनी और डाकिन दोनों अलग अलग है। लेकिन मेरे
मेरे पास तो टाइम का पारा भी नहीं है। मैं क्या करूं और कैसे? खोल दरवाजा। हटा इसे। रुक। मैं ही जाकर देखती हूँ छोटे राजकुमार की शक्ल। देखो, क्या मैंने ये ठीक से सिला? मुझे आज रात डाकनी की शादी में शामिल होना ही है। प्लीज मेरी मदद करो। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, तो ऐसे मुंह मत चुराओ प्लीज। तुझे उंगली क्या पकड़ा दी? तू तो गर्दन पे चढ़ी आ रही है। मैं नहीं चाहती कि मुझे मार दिया जाए, और मैंने दिखाना चाहती हूँ कि ये लोग मुझे जितना कमजोर समझ रहे हैं, मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ। और ये बस तभी साबित होगा जब मैं डाकिनी की शादी में शामिल हो पाऊंगी और बच पाऊंगी, वरना डाकिनी की शादी की रस्में 8 हकीनियां निभाती हैं। अगर उसमें से कोई एक नहीं आ पाई, उसकी जगह तुझे लिया जा सकता है। इसके अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं, समझी? ये क्या हो रहा है? खेला शुरू होने वाला है। खेला? डाकिनी की शादी की तीसरी रस्म। जय हो भयंकारी महाभगनी की। इस शादी का हिस्सा होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पर कैसे? कैसे जाऊंगी मैं अंदर?
उस एक फूल ने खुद डाकिनी के होश उड़ा दिए। मतलब किसी को थोड़ा और पिला दो तो शायद महीनों तक होश ही ना आए।